हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जानते हैं। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते में सभी प्रमुख और संवेदनशील क्षेत्रों की पूरी सुरक्षा की गई है, वाणिज्य सचिव ने कहा। संयुक्त बयान को कानूनी समझौते में बदलने की प्रक्रिया जारी है और इसे मार्च के अंत तक अंतिम रूप दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। आदेश में कहा गया है कि जब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान एक साथ प्रस्तुत किए जाएं तो वंदे मातरम के सभी 6 अंतर पूरे गाए जाएं। निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय गीत को पहले और उसके बाद राष्ट्रगान प्रस्तुत किया जाएगा ताकि निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित हो सके। संसद के बजट सत्र के 11वें दिन लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा जारी है, जबकि राज्यसभा में प्रश्नकाल चल रहा है। दोनों सदनों में आज कई अहम मुद्दों पर बहस होने की संभावना है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष को हटाने से संबंधित नोटिस बजट सत्र के दूसरे चरण में चर्चा के लिए लाया जा सकता है। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने भारत के साथ व्यापार समझौते पर जारी संशोधित फैक्ट शीट में कुछ दालों का उल्लेख हटा दिया है। 10 फरवरी 2026 को जारी नए दस्तावेज में पहले किए गए संदर्भ को पूरी तरह से निकाल दिया गया। इसके साथ ही इंडिया के लिए पहले इस्तेमाल किए गए शब्द कमिटेड को बदलकर इंटेंट्स कर दिया गया है, जिससे समझौते की भाषा में नरमी दिखाई दे रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ संघर्ष परमाणु युद्ध में बदल सकता था और इस दौरान 10 विमान मार गिराए गए थे। उन्होंने कहा कि हालात बेहद गंभीर थे और स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, नो डील बल्कि यूएस की स्टील। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का दावा है कि इस समझौते में अमेरिका ने भारत से ज्यादा रियायतें हासिल की हैं। भारत चीन सामरिक संवाद में व्यापार संबंधी चिंताओं और एलएसी पर स्थिरता बनाए रखने के मुद्दे प्रमुख से उठाए गए। बैठक में दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और पुनर्निर्मित करने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा की। सरकार ने कहा कि ड्राफ्ट डीएपी 2026 तेजी से बदलते भू रणनीतिक माहौल के अनुरूप रक्षा खरीद प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए तैयार किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने मसौदा अपनी वेबसाइट पर जारी कर हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां मांगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अगले सप्ताह भारत दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। राष्ट्रपति मैक्रो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे, जिसमें व्यापार, रक्षा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि बदलते वैश्विक माहौल में अमेरिका के साथ व्यापार समझौता सबसे बेहतर संभव है। उन्होंने संसदीय समिति को भरोसा दिलाया कि इस डील में किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए इस पर तत्काल और सख्त कार्रवाई की आवश्यकता बताई है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चुनावी खर्च को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को याचिकाकर्ता के सुझावों पर विचार करने को कहा है। आयोग ने अपने निगरानी तंत्र का बचाव करते हुए संबंधित रिपोर्ट की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं। केंद्र ने पूर्व आईबी अधिकारी अजित लाल को गृह मंत्रालय का पूर्वोत्तर सलाहकार नियुक्त किया है, जो नागा और कुकी जो समूहों के साथ शांति वार्ता का नेतृत्व करेंगे। राज्यसभा में विपक्ष ने महंगाई और बढ़ती असमानता के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। विभिन्न रिपोर्टों का हवाला देते हुए सदस्यों ने कहा कि देश में आय और संपत्ति की खाई लगातार बढ़ रही है। तृणमूल कांग्रेस सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस स्थिति पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया तो सामाजिक असंतोष और उथल-पुथल की स्थिति पैदा हो सकती है। लोकसभा में विपक्ष ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को एक तरफा बताते हुए कहा कि इससे भारतीय बाजार अमेरिकी उत्पादों से भर सकते हैं। सांसदों का दावा है कि इससे किसानों, घरेलू उद्योग और मेक इन इंडिया पहल को नुकसान होगा।
भारतीय किसान यूनियन ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के पुतले जलाने की घोषणा की है। बीकेयू नेता राकेश टिकावत का आरोप है कि सरकार ने किसानों का भरोसा खो दिया है। शशि थरूर ने भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को प्री कमिटेड परचेज एग्रीमेंट जैसा बताया और पारदर्शिता पर सवाल उठाए। उन्होंने एस जयशंकर और पीयूष गोयल पर परोक्ष निशाना साधते हुए कहा कि दोनों मंत्री एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर सख्त रुख अपनाने की मांग करेंगे। ट्रंप के कार्यकाल में यह नेतन्याहू की अमेरिका की छठी यात्रा होगी। बीजिंग में भारत और अमेरिका के राजदूतों की मुलाकात हुई। यह दिसंबर के बाद उनकी दूसरी बैठक थी और हाल ही में भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के बाद यह बातचीत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के भाषण को झूठ से भरा बताते हुए उस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि संसद में बोले गए कथित झूठे बयानों को कार्रवाई से हटाने की मांग की जाएगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कहा है कि सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति में कुछ भी चिंताजनक नहीं है, इसलिए उन्हें स्वास्थ्य आधार पर रिहा नहीं किया जा सकता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की पीठ से कहा कि जिन आधारों पर सोनम वांगचुक की हिरासत का आदेश दिया गया था वे अब भी बरकरार हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस की एसी चेयर कार का किराया चीन, जापान और फ्रांस की ट्रेनों की तुलना में काफी कम है। उन्होंने बताया कि 300-400 किलोमीटर की यात्रा के लिए वंदे भारत एसी चेयर कार का किराया लगभग 2.19 प्रति किलोमीटर है, जबकि इन देशों में यह किराया 7 से 20 प्रति किलोमीटर तक है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन अगली हाइड्रोकार्बन फील्ड नीलामी में संयुक्त बोली लगाने के लिए विदेशी साझेदारों के साथ उन्नत स्तर की बातचीत कर रही है। कंपनी के स्ट्रेटजी और कॉर्पोरेट अफेयर्स निदेशक ने बताया कि वे ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के 10वें राउंड में संयुक्त बोली के लिए कई विदेशी कंपनियों से समझौते पर चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के असम में वन अतिक्रमण हटाने के फैसले को हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐतिहासिक बताया। अदालत ने निर्देश दिया कि रिजर्व फॉरेस्ट में अवैध कब्जा मिलने पर 15 दिन का नोटिस देकर जगह खाली कराई जाएगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि गोगोई के कथित पाकलिंग पर एसआईटी की रिपोर्ट में रावलपिंडी दौरे से जुड़ी जानकारी जोड़कर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि गोगोई की पत्नी को सीधे पाकिस्तान से वेतन मिला था और गोगोई ने वीजा में उल्लेख किए बिना पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले, जहां पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है, का दौरा किया था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अजित पवार से जुड़े विमान हादसे पर निष्कर्ष निकालने से पहले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की जांच का इंतजार किया जाए। उन्होंने यह बात रोहित पवार द्वारा हादसे को लेकर उठाए गए सवालों के जवाब में कही। लोकसभा में राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ हुए अंतरिम व्यापार समझौते को एक तरफा बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समझौते में सरकार ने भारत माता को बेच दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार यह समझौता करती तो वो डोनाल्ड ट्रंप से कहती कि भारत के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए। राजस्थान बजट में प्रदेश के सभी घरों तक नल से जल पहुंचाने के लिए 6,800 करोड़ और सोलर पार्कों के विकास के लिए 3,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा किए गए संरचनात्मक सुधारों और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन से राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार काफी बढ़ा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।